हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 वेरिएशन का प्रैक्टिस सेट 7.3 को। ये है मेरा लेक्चर नंबर 4। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 अपलोड कर दिया है। लेक्चर नंबर 1 में हमने पूरे बेसिक पार्ट को कवर किया था कि व्हाट इज द वेरिएशन एंड व्हाट इज द डायरेक्ट वेरिएशन, व्हाट इज द इनवर्स वेरिएशन। ये सब चीज़ें जो है लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उनके डेफिनेशन के बारे में एंड किस तरीके से क्वेश्चन को रीड करके आइडेंटिफाई करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने जो है प्रैक्टिस सेट 7.1 को सॉल्व कराया था। 7.1 में जितने भी क्वेश्चन थे पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को लेक्चर नंबर 2 में सॉल्व किए थे। फिर लेक्चर नंबर 3 में प्रैक्टिस सेट 7.2 को सॉल्व किया था। ये जो प्रैक्टिस सेट 7.1 है ये आपका बेस था डायरेक्ट वेरिएशन के। किसके बेस पे? डायरेक्ट वेरिएशन पे। एंड जो 7.2 था ये जो है आपके पास बेस था इनवर्स वेरिएशन पे। ये जो आज का लेक्चर है इट मीन प्रैक्टिस सेट 7.3, इसमें जो है चीजें मिक्स हैं। डायरेक्ट वेरिएशन भी है एंड इनवर्स वेरिएशन भी है। क्वेश्चन को आपको रीड करना पड़ेगा। रीड करने के बाद जो है भाई उसके मीनिंग को समझना पड़ेगा। मीनिंग को समझने के बाद तब जाके आप उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सो वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको प्रॉपर तरीके से हर एक पॉइंट समझ में आएगा। पहले स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट में मैं आपको फिर से एक बार बेसिक करा दूं भाई, जो है पहली बार देख रहे हैं या तो जो भूल गए हैं उनका प्रॉपर तरीके से रिवाइज हो जाएगा। एंड बीच में मैंने एक जो है आपके लिए स्कॉलरशिप का क्वेश्चन भी सेट किया है। सो जो उस जो है क्वेश्चन का कॉमेंट बॉक्स करके आंसर बताएगा उसको कुछ ना कुछ जो है मेरी तरफ से प्राइज मिलेगा। फर्स्ट जो है 3 राइट कमेंट करेगा, मतलब जिनका फर्स्ट 3 कमेंट काउंट करूंगा और जिनका कमेंट राइट होगा इट मीन्स आंसर राइट होगा। सो वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखना। इस वीडियो से जरूर आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। एंड ये फिक्स है कि आपके सेमेस्टर के एग्जाम में प्रैक्टिस सेट 7.3 से एक क्वेश्चन आना ही आना है। 3 ही क्वेश्चन है, तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा। सो एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं व्हाट इज द डायरेक्ट वेरिएशन एंड व्हाट इज द इनवर्स वेरिएशन। तो जिन्होंने पहले से ही समझ लिया है उनके लिए तो ठीक है, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए जो है एक बार मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो। फर्स्ट जो है एक बार आप जितने भी चीजें इसमें लिखी हैं उसको एक बार आप ध्यान से रीड करो। उसके बाद मैं बताता हूं कि क्या पार्ट आपको इनमें से ध्यान रखना है। डायरेक्ट वेरिएशन में कौन सा पार्ट याद रखना है एंड इनवर्स वेरिएशन में। बट फर्स्ट आपका वर्क होना चाहिए, वीडियो को पॉज करना है एंड चीजों को खुद से रीड करके समझना है, तब जाके आपके माइंड में फिक्स होगा। सो फर्स्ट है आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन। देखो डायरेक्ट वेरिएशन में कांस्टेंट क्या रहता है, आपका रेशियो कांस्टेंट रहता है। ये पार्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग कहीं पे भी पूछा जा सकता है। डायरेक्ट वेरिएशन में कांस्टेंट क्या रहता है बच्चों? रेशियो कांस्टेंट रहता है। अब आपको समझना है कि रेशियो क्या होता है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ नोटबुक लिखा है, आप जो है 12 नोटबुक जो है किसी शॉपकीपर से लिए, किसी दुकान से लिए और आपको जो है 240 रुपीज पे करना पड़ा। तो इसका रेशियो क्या आएगा? 12 को आप लिखो न्यूमिनेटर में एंड 240 को लिखो आप डिनोमिनेटर में। अब इसको किसी नंबर से कैंसल आउट कर दो जिससे ये कैंसल आउट होता हुआ दिख रहा है। ये 12 से कैंसल आउट हो जाएगा। 12 1 जा 12, L 12 2 जा 24, इट मीन्स कितना आ गया? 1/20। तो यही हो गया इसका रेशियो। इसको हम क्या बोलते हैं? रेशियो। समझ में आया? एंड क्वेश्चन को रीड करके किस तरीके से आपको समझना है, यहाँ पे लिखा है इफ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी इज इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ सेकेंड क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स अगर फर्स्ट क्वांटिटी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड क्वांटिटी का भी वैल्यू क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। एंड वाइस वर्सा का मीनिंग होता है इसका रिवर्स भी ट्रू है। व्हाट इज मीन बाय रिवर्स? रिवर्स मीन्स कि अगर पहले क्वांटिटी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वाले भी क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये मीनिंग होता है वाइस वर्सा का। इतना समझा आपको? देखो ये जो आपके पास डेफिनेशन है इसको रीड करना है क्वेश्चन को। इसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि भाई क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन में गिवन है कि इनवर्स वेरिएशन में। फिर ये सेकंड वाले, इट मीन्स ये जो आपको व्हाइट कलर में जो है डेफिनेशन दिख रहा है इसकी हेल्प से जो है आपको रेशियो फाइंड करना होगा। समझ गया? यहाँ पे सब जगह रेशियो फाइंड करोगे तो आपके पास सिमिलर ही आएगा, 1/20 आने वाला है। इट मीन्स सब जगह रेशियो कैसा है? कांस्टेंट है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब अगर मैं इनवर्स वेरिएशन की बात करूं तो इनवर्स वेरिएशन में जो है कांस्टेंट क्या रहता है? आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा? देखो यहाँ पे लिखा है ना प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। किस तरीके से कांस्टेंट रहता है? ये जो नीचे बॉक्स आपको दिख रहा है इसकी हेल्प से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जब आप 40 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे 240 आएगा।
10 में 24 का मल्टीप्लाई करोगे 240 आएगा, 24 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे 240 आएगा। इट मीन्स हर एक जगह पे क्या आ रहा है, 240 आ रहा है। इसका मीनिंग हो गया कि भाई इसमें प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट है, सेम वैल्यू आ रहा है। गॉट इट। एंड ये जो सेकंड वाला डेफिनेशन लिखा है, इसको रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट है कि इनवर्स का है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी इज डिक्रीजेज। अगर किसी भी क्वांटिटी का कोई भी आपको क्वेश्चन गिवन है, उसका फर्स्ट वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देन द वैल्यू ऑफ सेकंड क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। गॉट इट। अगर फर्स्ट क्वांटिटी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। तो देखो एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट, उल्टा। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर जो है दूसरा आपके पास घट रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो पहला क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इसको हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो आई होप आपका दोनों का मीनिंग समझ में आया होगा, क्या डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन क्या है। अब इसकी हेल्प से जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा ये गिवन है, तो इसका भी हम जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। भाई ये सब चीजें क्या है, देखो यहाँ पे जो है टॉपिक क्या है, टाइम, वर्क एंड स्पीड। टाइम, वर्क एंड स्पीड। अगर आपकी स्पीड जो है बहुत फास्ट रहेगी तो टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा। टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा। गॉट इट। ये सब चीजें समझ में आता है ना। आपने कभी बाइक चलाया होगा या बाइक तो देखा होगा ना। अगर आप बहुत तेजी के स्पीड से जा रहे हो, मान लो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे हो, एंड कोई डिस्टेंस जो है 5 आवर में जो है कवर कर रहे हो, तो सेम अगर आपने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी 100 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग जाने लगे, तो अब तो टाइम कम लगेगा ना, 5 आवर से जो है कम ही लगने वाला है। इट मीन्स जब आपकी स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। गॉट इट। ये चीजें तो बेसिक है, आपको समझ में आता होगा। अब ये आपको बॉक्स पे ध्यान देना है एंड यहाँ पे आंसर बताना है। एक में लिखा है आप कितनी स्पीड से जा रहे हो किलोमीटर पर आवर में, दूसरे बॉक्स में लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे सेकंड वाले रो में यहाँ पे आपको किलोमीटर दिया है, एंड थर्ड वाले रो में आपको जो है टाइम डिनोट किया है। तो जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है आपको फिल करके बताना है। देखो इसमें फर्स्ट वाले में क्या लिखा है कि भाई अगर आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इट मीन्स अगर आप 1 आवर में 60 किलोमीटर जा रहे हो और आपको टोटल कितना जाना है 120 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, कितने घंटे आपको लगेंगे, ये तो पता होना चाहिए ना। कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। अगर आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहे हो एंड आपको जो है 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर जाना है, तो टाइम कितना लगने वाला है, 2 आवर्स लगने वाला है। तो इस बॉक्स में आ जाएगा आपके पास 2। गॉट इट। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, आपकी स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर है। इट मीन्स आप 1 घंटे में जो है भाई 85 किलोमीटर जा पा रहे हो। इट मीन्स आपने जो है स्कूटी लिया है, 1 घंटे में आप जो है 50 किलोमीटर जा रहे हो, एंड आपको टोटल जितना डिस्टेंस जाना है कवर करने में कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं। सो इसका मतलब ये हो गया कि पहले आप जो है 1 आवर में 50 किलोमीटर गए, दूसरे आवर में 50 किलोमीटर गए, तीसरे आवर में 50 किलोमीटर गए, चौथे आवर में 50 किलोमीटर गए। इन दोनों को, चारों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, ये 0 10 15 20 कितना आ गया, 200 किलोमीटर। सो इसका मतलब कि अगर आपका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है एंड टाइम जो है 4 आवर लग रहा है, तो आप टोटल कितने किलोमीटर जाओगे, 200 किलोमीटर जाओगे। या तो ऐड करने की जगह पे आप इन दोनों का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते तो भी आंसर आ जाता। ये दोनों पार्ट आपको क्लियर हुआ। उसके बाद थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड कॉलम की तरफ। थर्ड कॉलम में क्या लिखा है कि भाई आप जो है टोटल 20 किलोमीटर गए हो। कितने किलोमीटर गए हो, 20 किलोमीटर गए हो, एंड टाइम कितना लगा है, 6 आवर लगा है। कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर लगा है। तो आपको अपनी स्पीड बतानी है कि स्पीड आपका कितना रहा होगा। अगर जो है आप कहीं पे जा रहे हो, आपको जो है 6 घंटे लग रहे हैं पहुंचने में, 6 आवर लग रहे हैं पहुंचने में, एंड टोटल आप डिस्टेंस कितना कवर किए हो, 20 किलोमीटर। सो जरा बताओ आपकी स्पीड क्या रही होगी, कुछ समझा? ओके, फिर से एक्सप्लेन करूं। देखो आप जो है टोटल 20 किलोमीटर ट्रेवल किए हो, 20 किलोमीटर ट्रेवल किए हो, एंड आपको इस 20 किलोमीटर को जाने में टाइम कितना लग रहा है, 6 आवर लग रहा है। तो ये जरा बताओ आपकी स्पीड क्या रही होगी, नहीं समझ रहा है? तो यहाँ पे आप क्या करो, 20 को 6 से डिवाइड कर दो, ये आपके पास आपकी स्पीड आ जाएगी। इस तरीके से हम करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट जो है गिवन है, आप भाई जो है 100 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग जा रहे हो। इट मीन्स 1 घंटे में जो है आप 100 किलोमीटर जा रहे हो, और आप टोटल जो है 500 किलोमीटर ट्रेवल किए हो, तो टाइम कितना लगा होगा, 5 आवर लगा होगा। समझ गया? सेम यहाँ पे जो है आपको किलोमीटर गिवन है एंड टाइम गिवन है। आपसे स्पीड पूछा है तो कितना आ जाएगा, 10/8 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड रही होगी।
तो ये बॉक्स आपको समझ गया। ये सब चीज़ें बेसिक है बच्चों, आपको आना चाहिए। जब आप आगे नेक्स्ट क्लास में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे ना, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जाएंगी। बस केवल आपके टीचर सर जो भी होंगे डायरेक्टली यही बोलेंगे कि आप जो है प्रीवियस क्लास में इन सब चीज़ों को पढ़ के आए हो, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं इससे आगे स्टार्ट करूँगा। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को स्किप नहीं करना है। अगर आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है तो उसके पीछे जो है कोई ना कोई लॉजिक होगा, आपको चीज़ें समझते हुए एंड पढ़ते हुए चलना है। अब बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टोटल जो है यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनवर्स वेरिएशन का है, आपको इसका आंसर बताना है। तो आप चलो सभी फटाफट यहाँ पे वीडियो को पॉज करो। वीडियो को पॉज करने के बाद भाई आप क्वेश्चन को रीड करो एंड बताओ कि कौन सा डायरेक्ट वेरिएशन का है, कौन सा इनवर्स वेरिएशन का है। अगर फर्स्ट वाले को देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट देयर जॉब। इट मीन्स अगर आपने मान लो 10 वर्कर लगाए हैं, कितने वर्कर लगाए हैं, इस साइड जो है मैं वर्कर लिख रहा हूं एंड यहाँ पे जो है मैं टाइम लिख दे रहा हूं। अगर आपने 10 वर्कर लगाए हैं, भाई साहब 10 वर्कर किसी काम को जो है 5 डेज में कंप्लीट करके दे रहे हैं। कितने डेज में कंप्लीट करके दे रहे हैं, 5 डेज में कंप्लीट करके दे रहे हैं। व्हाट इट, फिर आपको लगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है, मुझे नंबर ऑफ वर्कर क्या करने चाहिए, इंक्रीज करने चाहिए। तो आपने जो है 10 की जगह पे क्या किया, 10 की जगह पे इस बार जो है आपने 25 वर्कर लगा दिए। कितने वर्कर लगा दिए, 25। अब आपका काम कितने दिन में बच्चों कंप्लीट होगा, अब आपका काम जो है 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स जब आप नंबर ऑफ वर्कर को इंक्रीज कर रहे हो, नंबर ऑफ वर्कर को इंक्रीज कर रहे हो, तो टाइम आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक वैल्यू बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है। ये किसका एग्जाम्पल होता है, किसका जो है आपने डेफिनेशन रीड किया था, ये किसका डेफिनेशन है, इनवर्स वेरिएशन का। किसका है, इनवर्स वेरिएशन का। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर क्या आने वाला है, इनवर्स वेरिएशन। ये आपके पास आ गया इनवर्स वेरिएशन। ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे मेंशन किया है, नंबर ऑफ पाइप्स ऑन सेम साइज टू फिल अ टैंक। मान लो आपके पास कोई एक ये टैंक हो गया। अब भाई मैंने जो है इसमें 2 पाइप लगा दिए, इस तरीके से इसको वाटर से फिल करने के लिए, इस तरीके से जो है ये वाटर को फिल कर रहे हैं। नंबर ऑफ पाइप्स ऑन सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड टाइम टेकन बाई देम टू फिल द टैंक। अब जो है जब आपने इसको यहाँ पे लगाया है, ये जो आपको दोनों नल दिख रहे हैं, दोनों जो पाइप दिख रहे हैं जो इस टैंक को फिल कर रहे हैं, सो ये कितना टाइम लेंगे। मान लो भाई आपने यहाँ पे लिख दिया पाइप्स, ये हो गया पाइप्स एंड ये हो गया आपका टैंक, टैंक आप फिल कर रहे हो। अगर आपने 2 पाइप लगाया है तो ये जो है टाइम कितना ले रहे हैं, टैंक को फिल करने में कितना टाइम ले रहे हैं, 5 आवर ले रहे हैं। अब आपने जो है नंबर ऑफ पाइप को इंक्रीज करके 5 लगा दिया, इधर से एक पाइप और ऐड कर दिया, यहाँ से भी ऐड कर दिया, यहाँ से भी ऐड कर दिया। अब जो है आपका टाइम कितना लगेगा टैंक को फिल होने में, यहाँ पे 2 आवर्स लगेगा। जब आप पाइप्स के नंबर को इंक्रीज कर रहे हो, पाइप्स के नंबर को इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है, सेकंड डिक्रीज हो रहा है। तो ये किसका जो है एग्जांपल है, ये तो इनवर्स वेरिएशन का है। सो इसका आंसर आ जाएगा इनवर्स वेरिएशन। इसका आंसर क्या आने वाला है, इनवर्स वेरिएशन। चलो अब थर्ड वाले को रीड करो जरा, थर्ड का आंसर बताओ क्या आने वाला है, पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक एंड इट्स कॉस्ट। भाई आप जो है किसी पेट्रोल पंप पे गए, अपने जो है अपने गाड़ी में, जो टूटी फूटी आपकी गाड़ी है उसमें जो है आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला, 1 लीटर पेट्रोल डाला, तो उसने जो है आपसे कितने रुपए ले लिए, उससे जो है आपने जो है 70 रुपीज ले लिए, मोदी जी ने जीएसटी कम कर दिया है। फिर आपने जो है 2 लीटर पेट्रोल डाला, तो बोला भाई साहब 140 रुपए देने पड़ेंगे। फिर आपने बोला कि नहीं अंकल 5 ही लीटर डाल दो, तो जो है आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 350 रुपीज देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जरा पैटर्न ऑब्जर्व करो, जब जो है आप पेट्रोल जो है इंक्रीज कर रहे हो, इट मीन कितने लीटर डाल रहे हो, ये इंक्रीज कर रहे हो, तो इसका कॉस्ट, इसका प्राइस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब दोनों साथ में इंक्रीज हो रहे हैं तो ये किसका एग्जांपल होता है, डायरेक्ट वेरिएशन का। तो ये जो थर्ड वाला गिवन है किसका है बच्चों, ये है डायरेक्ट वेरिएशन। किसका है, डायरेक्ट वेरिएशन। एंड इस टाइप के क्वेश्चन जो है फिक्स है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। गॉट इट। नेक्स्ट है एरिया ऑफ अ सर्कल एंड इट्स रेडियस। चलो अब जो है आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। आप जो है स्केल ले लो, पेंसिल ले लो, राउंडर ले लो एंड एक बुक ले लो। पहले आपको जो है 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है।
पेंसिल से और राउंडर से जो है आपको स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है एंड एक जो है आपको इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करना है। फिर उस डिस्टेंस को आप इंक्रीज करके 7 कर दो, फिर जो है आप एक सर्कल ड्रॉ करके चेक करो, फिर उस डिस्टेंस को इंक्रीज करके 10 कर दो, फिर उसकी हेल्प से आप एक सर्कल को ड्रॉ करके देखो। इट मीन्स जब आप रेडियस इंक्रीज करोगे तो उस सर्कल का एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा एंड सरकमफ्रेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट वाला आप इंक्रीज कर रहे हो तो सेकंड भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये किसका जो है एग्जांपल हो गया, ये तो आ गया आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन का। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन। क्या आने वाला है, डायरेक्ट वेरिएशन। समझ गया। तो ये जो है आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, फर्स्ट आप जो है प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को लिख लो, फिर जो है एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं मैं। सो क्वेश्चन को लिख लिया आपने। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। भाई आपने जो है अपने घर में मजदूर लगा दिए, टोटल कितने वर्कर्स लगा रहे हो, 15 वर्कर्स लगा रहे हो। ये जो है किसी काम को करने में टाइम कितना ले रहे हैं, टाइम हमें किस में गिवन है, आवर में गिवन है, 48 आवर ले रहे हैं। व्हाट इट, आपने अपने घर में कुछ वर्कर लगाए, किसी काम को कंप्लीट करने में 15 वर्कर लगाए हैं एंड ये 48 आवर ले रहे हैं। फिर आपको लगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है, जो है मुझे काम जल्दी कंप्लीट कराना है। आपने बोला कि भाई ये जो टाइम 48 आवर लग रहा है ना, इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए, मुझे बस केवल 30 आवर्स में ही 30 घंटे में कंप्लीट कराने हैं। अब जब आप टाइम को जो है यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हो, टाइम को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो नंबर ऑफ वर्कर आपको क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। ये नंबर ऑफ वर्कर तो आपको इंक्रीज ही करने पड़ेंगे ना। देखो फर्स्ट वाला जो है वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, सेकंड वाला वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स ये क्वेश्चन जो गिवन है किसका एग्जाम्पल है, ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन गिवन है। किसका क्वेश्चन गिवन है, इनवर्स वेरिएशन का। इस तरीके से आपको भाई क्वेश्चन को रीड करना है, रीड करने के बाद उसका मीनिंग समझना है, फिर जाके आप सॉल्व कर पाओगे। तो बहुत ही बेसिक मेथड में इसको एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से आपको करना होता है। इसको सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड है। कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं। 2 मेथड जो है आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है एंड एक क्लास 7th में गिवन था, जिसको हम बोलते थे यूनिटरी मेथड। सो यहाँ से एक मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो आपके टेक्स्ट बुक वाले गिवन में है। व्हाट इट, सो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, फर्स्ट 2 चीजें हैं। फर्स्ट में क्या बोला है भाई, आपके पास नंबर ऑफ वर्कर बोला है, तो आप ये जो फर्स्ट वाले रो में है ना, यहाँ पे आप लिख लो नंबर ऑफ वर्कर्स। आपने यहां पे लिख दिया नंबर ऑफ वर्कर्स। ये फर्स्ट पार्ट आपको समझा, ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स। एंड ये जो सेकंड रो है इसको हम बोलते हैं रो नंबर 1। दिस इज योर फर्स्ट रो एंड दिस इज योर सेकंड रो। व्हाट इट, ये रो नंबर 2। अब सेकंड रो में आपको क्या लिखना है बच्चों, सेकंड रो में आपको लिखना है यहां से, ये क्या कर रहे हैं, किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, इट मींस टाइम ले रहे हैं। तो आपने यहाँ पे सेकंड वाले रो में लिख दिया टाइम। और टाइम हमें किस में गिवन है, अगर मिनट्स में गिवन होता तो मिनट्स में लिखते, आवर्स में गिवन है तो यहाँ पे आपने लिख दिया इन आवर्स। इसमें कोई डाउट है, ये पार्ट आपको समझ गया ना। फिर क्या बोला है, देखो टोटल आपके पास 15 वर्कर हैं। टोटल पहले स्टार्टिंग में कितने वर्कर हैं, 15 वर्कर हैं। 15 वर्कर टाइम कितना ले रहे हैं, 48 आवर ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप 48 आवर लिख दो। फिर क्वेश्चन ने बोला कि भाई मुझे काम को 30 आवर्स 30 ही घंटे में कंप्लीट कराना है, तो आवर्स की जगह पे आप यहाँ पे 30 लिख दो। अब कितने वर्कर आपको चाहिए, वर्कर को ही तो मुझे फाइंड करना है, वर्कर को ही तो ढूंढना है। तो आपने लेट कर लिया भाई मुझे एक्स वर्कर चाहिए। कितने वर्कर चाहिए, एक्स वर्कर चाहिए। इसमें कोई डाउट है, ये पार्ट आपको समझा। देखो अब क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है कि इनवर्स वेरिएशन का है। फर्स्ट आपने क्वेश्चन को रीड किया, अपने माइंड में इस तरीके से मैप रेडी किया कि हाँ ये जो है इनवर्स वेरिएशन का है। तो इस पार्ट को आपको यहाँ पे लिख के दिखाना भी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिख के दिखाना भी पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जो है इनवर्स वेरिएशन का है। किस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेज, when the number of worker increases, when the number of worker increases। अब बताओ जब आप नंबर ऑफ वर्कर को इंक्रीज करोगे तो आपका टाइम तो कम लगेगा ना। सो यहां पे लिखना है देन लेस टाइम will be required, less time will be required। Got it? इसमें कोई डाउट है, ये पार्ट आपको समझाना है। बस केवल आपको इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना है कि भाई जब आप नंबर ऑफ वर्कर को इंक्रीज करोगे तो आपका टाइम क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है। ये पार्ट आपको समझ गया। फिर यहां पे आपको मेंशन करना है therefore this question
दिस क्वेश्चन इज ऑफ इनवर्स वेरिएशन, इज ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ये लेफ्ट वाला पार्ट आपको समझ गया। चलो अब जो है सॉल्यूशन को हम राइट वाले पार्ट में लिख रहे हैं, यहां पे लिखेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाएं। ओके, सो यहाँ पे आपने ये जो है पूरा कंप्लीट लिख दिया। अब भाई आपको पता है कि इनवर्स वेरिएशन में जो है कांस्टेंट क्या होता है। अभी मैंने जो है आपको एक्सप्लेन किया इनवर्स वेरिएशन में क्या कांस्टेंट होता है, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? प्रोडक्ट। इट मीन्स आप जो है 15 का मल्टीप्लाई 48 में कर दो। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 15 मल्टीप्लाई बाई 48, फिर यहाँ पे इक्वल टू का साइन, x का मल्टीप्लाई आप 30 में कर दो तो इट बिकम्स x मल्टीप्लाई बाई 30। गॉट इट? पहले ये जो 30 दिख रहा है ना आपको, ये इस साइड जो 30 दिख रहा है इसको आप शिफ्ट कर दो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो किस में जाएगा बच्चों? डिनोमिनेटर में। सो इट बिकम्स 15 मल्टीप्लाई बाई 48 एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास 30 आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा है? केवल x है, तो राइट हियर x। अब जरा आप कैंसल आउट कर दो, 15 का टेबल तो लर्न होगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। सो ऊपर क्या बचा आपके पास? 48, नीचे क्या है? 2, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है? x है। जब आप 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो आप डिवाइड करके लिख सकते हो ना। सो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। इट मीन्स x का वैल्यू आपके पास आ गया 24। कितना आ गया? 24। अगर आपको अपने वर्क को भाई 30 डेज में कंप्लीट कराना है तो टोटल जो है आपको कितने वर्कर चाहिए? फिर 24 वर्कर चाहिए। इट मीन्स 15 से इंक्रीज करके वर्कर को कितना करना पड़ेगा? 24 करना पड़ेगा। फिर लास्ट में आपको अपना फाइनल आंसर लिखना है। Therefore 24 workers can build the wall in 30 hours। इन 30 आवर्स। इट मीन्स कितने वर्कर जो आपको चाहिए थे 30 आवर्स में कंप्लीट करने के लिए, तो कितने वर्कर चाहिए? 24 वर्कर चाहिए। ये हो गया आपका आंसर। सोचो कितना छोटा सा जो है क्वेश्चन है एंड कितना छोटा सा इसका सॉल्यूशन है। ये जो है इसका सबसे बेस्ट मेथड है सॉल्व करने का। अगर दूसरे मेथड से करोगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए आपको इसी मेथड से करना है एंड दोनों के दोनों मेथड राइट हैं। कोई डाउट है इसमें? हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से करना है, बस केवल आपको डेफिनेशन माइंड में होना चाहिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके स्कॉलरशिप वाले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई ये क्वेश्चन क्या है, अब जरा यहाँ पे पहले एक बार वीडियो को पॉज करके जो चीजें लिखा है उसको रीड कर लो, फिर जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, आपने रीड कर लिया, मैं एक्सप्लेन करूँ। देखो ये आपको सीढ़ियाँ दिख रही है ना, किसी बिल्डिंग की एक जो है इस प्रकार से सीढ़ियाँ हैं। इन भाई साहब इनके जो है एक परम मित्र का बर्थडे था और ये इस तरीके से गुलदस्ता लेके पहुंचे। जब ये गुलदस्ता लेके पहुंचे तो इनको पता चला कि भाई जो है यहाँ पे तो लिफ्ट ही खराब है, अब मुझे जो है सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ेगा। तो टोटल इन्होंने काउंट किया, टोटल इनको पता चला कि भाई जो है 100 सीढ़ियां मुझे चढ़ना है। कितनी सीढ़ियां चढ़ना है? 100 स्टेयर्स जो है इनको ऊपर जाना है, चल के जाना है। तो ये 1 मिनट में जो है 2 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं एंड एक जो है नीचे आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये 1 मिनट में जो है 2 सीढ़ी ऊपर जा रहे हैं। मान लो ये फर्स्ट गए एंड सेकंड गए, लेकिन किसी कारणवश जो है 1 सीढ़ी ये नीचे आ जा रहे हैं, फिर से जो है यहाँ पे पहुंच गए। फिर से दूसरा मिनट आया, ये जो है यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुंचे, फिर से जो है 1 सीढ़ी नीचे आ गए, यहाँ पे पहुंच गए। गॉट इट? समझ रहे हैं ना आपको? इट मीन्स ये 1 मिनट में 2 सीढ़ी ऊपर जा रहे हैं एंड 1 सीढ़ी जो है नीचे आ रहे हैं। तो बताना है कि अगर इनको पूरा 100 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना है तो इनको कितने मिनट का टाइम लगने वाला है, ये आपको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। जिनका जो है फर्स्ट 3 राइट कमेंट आएगा, इट मीन्स राइट आंसर होना चाहिए, उनको जो है मेरी तरफ से डेयरी मिल्क है भाई। गॉट इट? सो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करो। पूरा जो है आप जितना मैथ्स पढ़ते हो ना लॉजिक के बेस पे है, अपना दिमाग चलाओ। देखो जो है रील्स देखते देखते कुछ दिमाग बचा है कि पूरा दिमाग जो है खत्म हो गया है। आपको आइडिया चल जाएगा कि आपको आएगा कि नहीं आएगा। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ये भाई साहब है अपने फ्रेंड के बर्थडे में पहुंचे मस्त इस तरीके से गुलदस्ता लेके, लेकिन इनको पता चला कि जो उसके बिल्डिंग का लिफ्ट है वही खराब है, अब इनको चढ़ के जाना पड़ेगा सीढ़ियां। तो ये क्या करते हैं, टोटल जो है उस बिल्डिंग में 100 सीढ़ियां हैं, चढ़ के जाएंगे तब अपने दोस्त के घर पे पहुंचेंगे। हर 1 मिनट में जो है 2 सीढ़ी ऊपर जाते हैं, बट किसी कारणवश जो है ये 1 नीचे आ जा सकते हैं। फिर से जब दूसरा मिनट स्टार्ट हुआ तो जो है ये 2 ऊपर गए, लेकिन फिर से किसी कारणवश 1 नीचे आ गए। तो टोटल इनको 100 सीढ़ियां जाने के लिए ऊपर कितने मिनट का टाइम लगेगा, इस चीज को आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। समझ गया क्वेश्चन? एंड प्राइस आपको पता है कि क्या है। आगे बढ़ें। सो ये था आपके पास स्कॉलरशिप का क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है
कि 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क। इट मीन्स जो है भाई आपके पास 120 बैग हैं। कितने बैग हैं? 120 बैग्स है। इनमें क्या भरना है? इनमें जो है मिल्क, दूध को भरना है। किसको भरना है? मिल्क को भरना है। अगर मैं 120 जो है बैग्स को फिल कर रहा हूं तो टाइम कितना लग रहा है? मशीन की हेल्प से 3 मिनट लग रहे हैं। अगर जब आप 120 बैग्स को भरोगे तो टाइम कितना लग रहा है? 3 मिनट में आप फिल कर दे रहे हो। सेम बोला है फाइंड द टाइम। हमें फाइंड क्या करना है भाई साहब? टाइम फाइंड करना है। इट मीन्स मिनट में फाइंड करना है। फिल सच 1800 बैग्स। अब जब आप 1800 बैग्स को भरोगे तो टाइम कितना लगेगा बच्चों? आपको ये बताना है। अब जरा दिमाग लगाओ, ये डायरेक्ट वेरिएशन का है कि इनवर्स वेरिएशन का है? दिमाग लगाया आपने, क्या आंसर आया? अरे बताओ, जब आप 120 बैग को 3 मिनट में फिल कर रहे हो तो 1800 बैग को फिल करने में 3 मिनट से तो ज्यादा ही टाइम चाहिए ना। देखो, जब आप नंबर ऑफ बैग इंक्रीज कर रहे हो तो आपका टाइम भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दोनों एक साथ में इंक्रीज हो रहे हैं। तो किसका ये एग्जाम्पल है? किसका क्वेश्चन है? डायरेक्ट वेरिएशन का। इतना भी आप नहीं समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? दो चीजें आपको गिवन है। फर्स्ट तो गिवन है नंबर ऑफ बैग्स। पहला क्या गिवन है? नंबर ऑफ बैग्स। ये जो फर्स्ट आपको रो 1 दिख रहा है, ये हो गया आपके पास रो 1 एंड ये हो गया आपके पास रो 2। गॉट इट? एंड इसको हम बोलते हैं, अगर ऊपर की तरफ से काउंट करोगे तो कॉलम 1, ये हो जाएगा आपके पास कॉलम 2 एंड ये हो जाएगा कॉलम 3। तो जब भी मैं रो की बात करूं तो आप समझ जाना क्या बात कर रहा हूं, कॉलम बोलूं तो आप समझ जाना। गॉट इट? सो यहाँ पे फर्स्ट वाले में आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? फर्स्ट में आएगा नंबर ऑफ बैग्स। यहाँ पे आपने लिख दिया नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स। गॉट इट? सेकंड में क्या लिख रहे हो भाई? इसको फिल करने में कितना टाइम लग रहा है? इट मीन्स यहाँ पे सेकंड में आपके पास आ जाएगा टाइम। एंड फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो है देखो, टाइम किस में हमें गिवन था? आवर्स में गिवन था। इसमें जो है टाइम किस में गिवन है? मिनट्स में गिवन है। सो यहाँ पे लिखेंगे इन मिनट्स। ये पार्ट आपको समझ गया? ओके, आगे बढ़ें। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई साहब आपके पास 120 बैग है तो 3 मिनट लग रहा है। इट मीन्स टोटल जब आपके पास 120 बैग है तो टाइम कितना लग रहा है? 3 मिनट लग रहा है। जब सेम जो है आपके पास, इट मीन्स सेम साइज के 1800 बैग्स आ जाएंगे तो अब आपको बताना है टाइम कितना लगेगा। तो आपने लेट कर लिया भाई, एक्स टाइम लगेगा। कितना? एक्स मिनट का टाइम लगेगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का है कि इनवर्स वेरिएशन का है। आपने आइडेंटिफाई किया है कि भाई ये डायरेक्ट वेरिएशन का है। तो अगर आपने आइडेंटिफाई किया है तो आपको स्टेटमेंट लिख के बताना होगा। स्टेटमेंट क्या लिखोगे? यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिखा, व्हेन नंबर ऑफ बैग्स, when number of bags increases, when number of bags increases then more time will be required, will be required। ये पार्ट आपको समझ गया? देखो, सेम जो है आपको इस तरीके से लिख देना है भाई, जब आपके पास नंबर ऑफ बैग इंक्रीज होंगे तो टाइम भी क्या लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपने यहाँ पे इस पार्ट को मेंशन कर दिया, व्हेन द नंबर ऑफ बैग्स इंक्रीजेस देन मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड। अगर लेस टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा तो मोर की जगह पे क्या लिखेंगे? लेस लिखेंगे। ज्यादा टाइम लगेगा तो यहाँ पे मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड। अब जो है आपको बताना है कि देयरफॉर ये क्वेश्चन किसका है। सो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, देयरफॉर दिस क्वेश्चन, therefore this question is of direct variation। किसका है? डायरेक्ट वेरिएशन का। is of डायरेक्ट वेरिएशन। ये क्वेश्चन किसका है बच्चों? डायरेक्ट वेरिएशन का है। हाँ कि ना? ये पार्ट आपको समझ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ये रफ वाले पार्ट को मैं रफ कर दूं। चलो, अब यहाँ पे जो है आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई डायरेक्ट वेरिएशन में कांस्टेंट क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया। तो बोलो बोलो बोलो, डायरेक्ट वेरिएशन में कांस्टेंट क्या होगा? आपके पास जो है डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो कांस्टेंट होता है। तो रेशियो को कैसे लिखते हैं? ये जो 120 दिख रहा है ना, इसको आप न्यूमिनेटर में लिख लो एंड 3 को आप डिनोमिनेटर में लिखो। यहाँ पे इक्वल टू का जो है साइन लिखो। उसके बाद फिर जो है आप 1800 को, ये जो आपके पास 1800 है, इसको जो है आप न्यूमिनेटर में लिख लो। एंड जो ये आपके पास x है ना, x को कहां पे लिख दो? इधर डिनोमिनेटर में लिख दो। अब इस वाले पार्ट को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे बच्चे? क्रॉस मल्टीप्लाई से। कैसे सॉल्व होगा ये? क्रॉस मल्टीप्लाई से। इट मीन्स पहले 120 का मल्टीप्लाई x में करना होगा। सो इट बिकम्स 120 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू, इन राइट हैंड साइड में 3 का मल्टीप्लाई 1800 में करना है। सो इट बिकम्स 1800 मल्टीप्लाई बाई 3। वैल्यू किसका फाइंड करना है? x का वैल्यू
फाइंड करना है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1800 इंटू 3, तो राइट हैंड साइड में रहेगा न्यूमिनेटर में, एंड इन डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आप शिफ्ट कर रहे हो 120 को शिफ्ट कर रहे हो तो ये वाला पार्ट आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो राइट हियर 120 इन डिनोमिनेटर। समझ गया कि नहीं? अब कैंसल आउट कर दो, 0 से 0 कैंसल आउट। देयरफॉर आपके पास रिमेनिंग क्या है x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास आ गया 12। अब देखो किसके टेबल से कैंसल आउट हो रहा है, 6 के टेबल से। 6 2 जा 12, हियर 6 3 जा 18। सो आपके पास रिमेनिंग क्या आया 30 इंटू 3 इन डिनोमिनेटर 2। अभी किससे कैंसल आउट हो रहा है 2 के टेबल से। सो यहाँ पे कैंसल आउट कर दोगे कितना आ जाएगा 15। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू रिमेनिंग क्या है 15 इंटू 3। सो यहाँ से देयरफॉर x का वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगा 15 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 45 मिनट। इट मीन जब आपको 1800 बैग्स फिल करने हैं, सेम साइज के 1800 बैग्स फिल करने हैं, तो टाइम कितना लग जाएगा 45 मिनट लग जाएगा। समझ गया? फिर लास्ट में अपने जो है फाइनल आंसर को आपको लिख देना है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया 45 मिनट्स विल रिक्वायर्ड टू फिल द सच 1800 बैग्स। इस टाइप के जब आप 1800 बैग्स को जो है फिल करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा 45 मिनट लग जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। एंड प्रैक्टिस सेट 7.3 का लास्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार जो है यही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता था, मे बी इस बार भी जो है यही वाला पूछा जाएगा। व्हाट इट? सो यहाँ पे क्या बोला है भाई साहब, पहले क्वेश्चन को रीड करो, पहले समझो कि ये डायरेक्ट का है कि इनवर्स का है, उसके बाद ही जो है आप सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन ने बोला है अ कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टेक 8 आवर टू ट्रेवल सम डिस्टेंस। इट मीन्स मान लो जो है आपको अपने मामा के घर पे जाना है, मामा के घर पे जो है शादी पड़ी है आपके मामा की, आपको अपने मामा के घर पे जाना है। जब आप जो है 60 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग जा रहे हो, इट मीन्स 1 घंटे में अपनी कार को 60 किलोमीटर भगा रहे हो, तो आपको टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है 8 आवर्स लग रहा है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है व्हाट शुड बी द इंक्रीजेज इन द स्पीड। हमें जो है स्पीड में क्या इंक्रीजेज करना चाहिए, इट मीन्स स्पीड को जो है ज्यादा करना चाहिए इफ द सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस सेम करना है, मतलब आपको अपने मामा के ही घर जाना है, डिस्टेंस जो है डिफरेंट नहीं लेना, डिस्टेंस सेम लेना है। इज टू बी कवर्ड 7.5 आवर। इट मीन्स जो है अगर पहले मैं 8 घंटे में 8 आवर्स में जा रहा था, तो अब मुझे कितना टाइम लगना चाहिए 7.5 आवर लगना चाहिए। बोलो बच्चों, ये तो आपके जो है डेली लाइफ का क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे, इसको तो आप रिप्लाई कर पाओगे ना। आप जो है कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, मान लो जो है आप जो है स्कूल से घर की तरफ जा रहे हो, स्कूल से जो है घर की तरफ जा रहे हो, तो आपको स्कूल से घर आने में टोटल 1 घंटे लग जाते हैं। टोटल कितने लग जाते हैं 1 घंटे जो है आपको आने में लग जाते हैं। फिर जो है आपको लगा कि नहीं यार ज्यादा टाइम लग रहा है, जो है मुझे घर जल्दी पहुंचना चाहिए, मुझे 50 मिनट में ही पहुंचना चाहिए, तो आपको अपना स्पीड क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंक्रीज करना पड़ेगा ना। स्पीड क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इट मीन्स जब आप जो है स्पीड इंक्रीज कर रहे हो, जब आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो तो टाइम क्या हो रहा है, टाइम तो आपका डिक्रीज हो रहा है ना। स्पीड को आप इंक्रीज कर रहे हो तो टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है, इनवर्स वेरिएशन का है। एंड इनवर्स वेरिएशन में कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, प्रोडक्ट। आप समझ गए? तो यहाँ पे फटाफट बॉक्स में लिख दो। बॉक्स में आपको भाई साहब क्या लिखना है, आपको फर्स्ट रो में लिखना है स्पीड ऑफ द कार, स्पीड, यहां पे आपने लिख दिया स्पीड ऑफ द कार। एंड सेकंड में आपको क्या लिखना है, ये टाइम कितना, कार जो है टाइम कितना ले रहा है, आपने यहां पे मेंशन कर दिया टाइम। एंड टाइम हमें किस में गिवन है, इन आवर्स में गिवन है, सो राइट इन आवर्स। गॉट इट? ये जो है आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जो है जब आप 60 किलोमीटर के अकॉर्डिंग जा रहे हो, 60 किलोमीटर के अकॉर्डिंग जा रहे हो, तो भाई टाइम कितना ले रहा है, ये टाइम 8 आवर लग रहा है। अब आपको बोल रहा है कि भाई आपको 7.5 घंटे में ही पहुंच जाना है, नहीं तो रसगुल्ला छूट जाएगा मामा के घर का, तो 7.5 आवर में ही पहुंचना है। अब जो है आपको बताना है टाइम कितना, स्पीड आपकी कितनी होगी, तो मान लो स्पीड जो है x होगी, स्पीड कितना होगा, x होगा। क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि ये डायरेक्ट का है कि इनवर्स का है, आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये जो है इनवर्स प्रपोर्शन का है, तो अब इस पार्ट को आपको लिख के बताना पड़ेगा कि ये इनवर्स का है, इनवर्स का क्यों है। सो आपने यहां पे लिखा व्हेन स्पीड ऑफ कार, व्हेन स्पीड ऑफ कार इंक्रीजेज, when speed of car increases then less time will be required, then less time will be required। इतना समझ गया आपको। फिर यहां पे मेंशन करना है कि ये क्वेश्चन किसका है, therefore this question
इज ऑफ किसका है, ये जो है फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है सेकंड डिक्रीज हो रहा है, इज ऑफ इनवर्स वेरिएशन, इज ऑफ इनवर्स वेरिएशन। समझ गया, ये एग्जांपल किसका है, इनवर्स वेरिएशन का है। अब यहां से मैं ये जो एक्सप्लेन वाला पार्ट किया था इसको यहां से रफ कर दे रहा हूं, आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो। जब आप चीजों को नोट डाउन करके रखोगे फिर जब आपका एग्जाम आएगा उस टाइम पे आप बुक ओपन करोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा विदाउट वीडियो देखे। अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो उस टाइम पे भी जो है आपको प्रॉब्लम होगा। अब बच्चों आपको पता है, क्या पता है भाई कि इनवर्स वेरिएशन में कांस्टेंट क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन में मेरे लल्ला क्या कांस्टेंट होता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। इट मींस दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो जब आप 60 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे, 60 इंटू 8 इक्वल टू किसके आ जाएगा यहाँ पे, x इंटू 7 एंड 1/2, यही आएगा ना। देखो अब यहाँ पे जो है आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, 7 एंड 1/2 गिवन है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 2 इंटू 7 और प्लस को 1 ऐड करते हैं +1 एंड इन डिनोमिनेटर्स में सेम वैल्यू अपॉन 2, 7 2 जा 14 एंड 1 15/2, ये कितना आ जाएगा 15/2, 2 7 जा 14, 14 में 1 ऐड करोगे 15/2। कोई डाउट है? तो जब आप इस तरफ लिखोगे तो ये इट बिकम्स 60 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू इन राइट हैंड साइड x एंड ये जो आपने सिंप्लीफाई किया है बच्चों इसको आप लिख दो 15/2। क्या लिख देना है 15/2। अब ये जो 15/2 दिख रहा है ना इसी को हमें शिफ्ट करके ले जाना है लेफ्ट हैंड साइड। किस साइड, ये जो 15/2 है इसको शिफ्ट करके ले जाना है लेफ्ट हैंड साइड। बट ये जो आपको पहले डिनोमिनेटर में दिख रहा है 2, डिनोमिनेटर में दिख रहा है 2, इसको शिफ्ट करके ले जाओगे उस साइड तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। सो इट बिकम्स 60 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड जब आप 2 को शिफ्ट करके ले जाओगे तो ये जाएगा ऊपर इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, x मल्टीप्लाई 15। व्हाट इट। अब ये जो है जो इंटू 15 है इसको जब आप शिफ्ट करके ले जाओगे तो इस साइड क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे आएगा, ये हो जाएगा न्यूमिनेटर में। किस में जाएगा, ये जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में। ये 2 कहां पे जाएगा, 2 जाएगा आपके पास न्यूमिनेटर में एंड ये 15 कहां पे जाएगा, 15 जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में। व्हाट इट। सो यहां पे आपके पास क्या आने वाला है, 60 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2। व्हाट इट। ये तो आपको ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है एंड जब आपने 15 को शिफ्ट किया सो ये आ गया डिनोमिनेटर में आपके पास इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा है, x बचा है। तो राइट हियर x। इस वाले पार्ट को मैं रफ कर दूं क्या, ये आप अपने बुक में नोट डाउन कर लेना अगर आपको नहीं समझे तो। अब जरा आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करोगे तो 15 4 जा कितना होता है 60, 15 4 जा कितना होता है 60। सो देयरफॉर x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 4 इंटू 8 इंटू 2। व्हाट इट। पहले 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 4 2 जा कितना आ जाएगा 8, 8 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो कितना आ जाएगा 64। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 64, x का वैल्यू कितना आ गया 64। व्हाट इट। अगर आप अपने मामा के घर पे जा रहे थे, जब आपके कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी तो आपको टाइम कितना लग रहा था, 8 घंटे लग रहा था। अब जो है आपने अपने कार की स्पीड को 64 किलोमीटर पर आवर कर लिया। देखो फाइनल तो यही आया है ना आपके पास 64 किलोमीटर पर आवर। जब आपने अपने कार की स्पीड को 64 किलोमीटर पर आवर कर लिया तो अब आपको टाइम कितना लग रहा है 7.5 आवर। कितना लग रहा है 7.5 आवर। तो बताओ जो है आपने अपने कार की स्पीड को कितना इंक्रीज किया है, कितना इंक्रीज किया है 4 किलोमीटर पर आवर किया है। कितना किया है 4 किलोमीटर पर आवर। फिर लास्ट में आपको अपने फाइनल आंसर को लिख देना है। फाइनल आंसर आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा, सो यहां पे लिखना है इफ स्पीड ऑफ कार, इफ स्पीड ऑफ कार 64 किलोमीटर पर आवर, अगर आपके पास कार की स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर है, देन द सेम डिस्टेंस कैन बी कवर्ड, सेम डिस्टेंस कैन बी कवर्ड इन 7.5 आवर, इन 7.5 आवर। इसमें कोई डाउट है? अभी ये आपका आंसर नहीं आया। क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, आपने स्पीड में कितना इंक्रीज किया है। फर्स्ट इस पार्ट को अपने स्टेटमेंट में लिख के दिखाया कि जब आपके कार की स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर होगी तो टाइम कितना लगेगा 7.5 आवर लगेगा। अब आपको अपने फाइनल आंसर को लिख देना है, देयरफॉर स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार should be increased, should be increased by कितने किलोमीटर पर आवर से। देखो 60 था, 60 से आपने 64 किया, सो 4 किलोमीटर पर आवर।
अगर आप अपने कार की स्पीड बाई 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करोगे तो जो है आपको टाइम कितना लगेगा 7.5 आवर। एंड इसी के साथ जो है आपका पूरा चैप्टर नंबर 7 फिनिश हुआ। एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है, बेसिक भी एक्सप्लेन किया है, जो चीजें थी हर एक पार्ट को एक्सप्लेन किया है, सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया। एक बार आप जरा ये देख लो, कुछ अगर आपके पास डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये था जो है आपका बेसिक, पहले इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद टाइम वर्क एंड स्पीड क्या होता है इसको समझना है। फिर जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास, जो है इसमें डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन दोनों मिक्स करके दिया है। आपको क्वेश्चन को रीड करना है, मीनिंग समझना है, तब जाके आप समझ पाओगे। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 2 था, ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। जहां पे डाउट है स्क्रीनशॉट लेके रखो या तो अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लो। नोट डाउन किए रहोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। फिर ये था आपका स्कॉलरशिप का क्वेश्चन। भाई इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। फर्स्ट 3 राइट कमेंट को ही मैं कंसीडर करूंगा। फिर जो है नेक्स्ट आपके पास जो है ये वाला था प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 7.3 का एंड चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 4। ये पूरा कंप्लीट हुआ। सो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो? आपने पूरा वीडियो देखा, कैसा लगा? अपने जरा फील को कमेंट बॉक्स में करके बताओ। सो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्लास 9th के ज्योमेट्री में भी गिवन है एंड क्लास 10th के ज्योमेट्री में भी गिवन है, तो इसको जोड़ा अच्छे से हम जो है करने वाले हैं। गॉट इट? सो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम सिलेबस क्या है, ये बात जो है आप कमेंट बॉक्स में जरा करके बताओ। एंड चैप्टर नंबर 5th 6th 7 अपना पूरा बेसिक से एडवांस तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। हर एक बच्चे को समझ में आएगा, जिनका मैथ्स वीक है वो भी देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे। नेक्स्ट मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 के साथ, क्वाड्रिलेटरल के साथ। तब तक इन चीजों को आप अच्छे तरीके से रिवाइज करो। थैंक यू।